मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग WRTS x टू द पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 है। इसका हमको WRTX ज्ञात करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, y बराबर हमारा कितना हो जाएगा। देखिए हम फंक्शन लिख लेते हैं x टू दी पावर cos x हो गया, ठीक है। अब इसको हम u मान लेते हैं, प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, इसको भी मान लेते हैं। फिर dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx ज्ञात कर लेंगे अलग अलग, और ज्ञात करके हम प्लस कर लेंगे तो हमारा dy बाई dx ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, dy पहले का du पहले का हम क्या ज्ञात करते हैं, हमारा क्या दिया है, u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x टू दी पावर cos x दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे बोथ साइड पुट log, ठीक। अब कर लीजिए ये log u बराबर कितना हो जाएगा, log x टू दी पावर cos x होता है। हमने आपको बताया है log m टू दी पावर n बराबर n log क्या होता है, हमारा m होता है डियर। अब यहां से हम देखिए, हम इसको लिख सकते हैं x cos x log x लिख लेते हैं, ठीक है। इतना आ गया। अब यहां पे क्या होता है, log u हो गया। अब यहां लिखेंगे बोथ साइड WRTX, मतलब dy बाई dx याद कर लेते हैं, यहां से विथ रिस्पेक्ट टू x याद कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू, ये देख लीजिए हमारा दो फंक्शनों का dy बाई dx है। तो पहले एक फंक्शन इसके साथ लेते हैं, दूसरा फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, देखिए u इंटू v बराबर u dy अपॉन dx v प्लस v d अपॉन dx u होता है, ठीक है। अब यहां कर लेते हैं, देखिए हमारा क्या हो गया, x cos x हो गया, d अपॉन dx log x हो गया डियर, ठीक है। फिर प्लस कर लीजिए, प्लस क्या हो जाएगा, हमारा log x अलग हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, d अपॉन यहां पे हमने log x लिख लिया, d अपॉन dx x cos x हो गया, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, देखिए ये du अपॉन dx बराबर u इंटू, अब यहां पे देख लीजिए x cos x, अब log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। तो मैं वहां पर 1 अपॉन x लिख लिया प्लस log x। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे log x करके यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी दो फंक्शनों का हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो हम निकाल लेते हैं x d अपॉन dx cos x हो जाएगा, प्लस cos x d अपॉन dx x हो गया, ये कोष्टक बंद, ठीक। अब हम आगे बढ़ते, देखिए x से x डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, u यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos x, ठीक है, प्लस अब यहाँ क्या हो जाएगा, log x। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने आपको बताया cos x का dy बाई dx क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इंटू cos x का dy बाई dx माइनस साइन x हो गया, प्लस cos x हो गया, अब dy बाई dx का वो x का 1 हो गया, ठीक है। अब हम कोष्टक हटा लेते हैं, देखिए u की वैल्यू लिख लेते हैं, u यहां लिख लेते हैं, अगला स्टेप पे लिखेंगे cos x। अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log, देखिए log यहां कितना हो जाएगा, log यहां पे x है तो यहां पे x लिख लिया, log x sin x log x, ठीक। अब यहां पे क्या हो जाएगा, फिर इसका हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस cos x log x हो गया, ठीक। अब हम इसको देखिए, यहां पे डियर, यहां पे भी cos x है, यहां पे भी है, तो मैं एक जगह ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, u, ठीक है, u cos x प्लस cos x log x हो गया, ठीक है, माइनस x sin x log x हो गया, ठीक है डियर।
अब इतना हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, u की वैल्यू पुट कर लेते हैं। u की वैल्यू कितनी है, यहां पे लिख लेते हैं du अपॉन dx। अब यहां पे u की वैल्यू कितना है, x टू दी पावर x cos x लिख लिया। यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए कोष्टक में हमने cos x को कॉमन ले लिया, ये कितना हो गया 1 प्लस log x बच जाएगा। यहां पे x sin x log x हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, हमारा ये डियर हमारा आ गया इतना आंसर किसका, du अपॉन dx का, du अपॉन dx का हमारा इतना आंसर आ गया। ठीक, अब हम चलते हैं यहां से आगे स्टेप पे। हम क्या ज्ञात करते हैं, अपना dv v की वैल्यू कितनी दी है, देखिए v बराबर हमारा क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए हमने u अपान v का dy बाई dx आपको क्या निकाल के बताया है, यहां निकाला है v du अपान dx v u। ठीक है, माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे v d अपान dx u हो जाता है, सॉरी यहां पे उल्टा, यहां पे u और यहां पे क्या हो जाएगा v अपान v स्क्वायर। इतना हो गया। अब हम इसको इस तरह से सॉल्व कर देते हैं। देखिए dv अपान dx इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर देखिए यहां पे हम लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 1 d अपान dx x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, माइनस यहां पे x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं dv बटा डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू देखिए 2x हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हम निकालेंगे या माइनस का निकालेंगे, तो ये देखिए अलग करेंगे तो ये क्या होता है, x पे n घात बराबर क्या होता है, x पे n माइनस 1 होता है, n इंटू क्या होता है, n इंटू x पे n माइनस 1 होता है। अब यहाँ पे n 2 है, 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 और 1 का dy बाई dx 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। वही हमने लिख दिया यहाँ पे 2x लिख लिया। ठीक है, इतना समझ में आया, इसको मैं मिटा देता हूं। अब 2x आ गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देख लीजिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, dv अपान dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x क्यूब कितना हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2x के प्लस माइनस से तो कट गया, कितना आ गया dv अपान dx इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा माइनस 4x डिवाइड बाई कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां से दोनों वैल्यू ज्ञात हो गई, हमको क्या क्या ज्ञात हो गई, dv अपान dx ज्ञात हो गया, dv अपान dx ज्ञात हो गया और du अपान dx ज्ञात हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, dy अपान dx ज्ञात कर लेते हैं। यहां पे लिख लेता हूं, देखिए dy अपान dx इज इक्वल टू du अपान dx प्लस dv अपान dx। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम लिखते हैं इज इक्वल टू, अब हमारा कितना वैल्यू आया है x टू दी पावर x cos x आया है, कोष्टक में क्या आया हमारा cos x 1 प्लस log x आया डियर, माइनस x sin x log x आ गया, कोष्टक बंद, एक का हो गया। ठीक, अब यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, यहां माइनस चिन्ह आया है, माइनस यहां पे प्लस है तो वहां माइनस 4x आया है, तो माइनस 4x डिवाइड बाई कितना लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही अपना आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें करना क्या था, इसमें आपको खाली यहां ध्यान देना है कि जब यहां पे हम दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें फंक्शन कितने आगे जाके हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई का फंक्शन मिलेगा। दोनों को अलग अलग करके हम du अपान dx ज्ञात कर लीजिए, फिर अपना dv अपान dx हमने आपको करके दिखा दिया और दोनों को जोड़ लीजिए, प्लस कर लीजिए dy बाई dx में, और वही हमारा क्या हो जाएगा डियर आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।